नमस्कार दोस्तों। मैं राजू खंडकर, जिसे कि मेरे सारे मित्र मेरे बारे में जानते हैं। मैं फेसबुक पे और अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे अगर कोई बात कहनी हो तो मैं सामने आके रखता हूँ, बेबाक तरीके से रखता हूँ। जब कोविड के बारे में आया था तो मैंने तब भी ये बात बोली थी कि कोविड की जो लस है या वैक्सीन है उसको नेशनलाइज होना चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे जीएसटी हटना चाहिए। फिर क्रिप्टो पे बैन लगा दीजिए, ऐसा मैंने मोटे तौर पे मेरे तरफ से कहा था, और जो मुझे ऐसा लगता है कि ये लगना चाहिए ऐसा मैंने कहा था। हालांकि ये सारे जो बातें बोलता हूँ इनके जो कायदे या जो रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ वो तो केंद्र सरकार तय करता है। मैंने मात्र अपना मत व्यक्त किया। हर बार मैं इस तरह से अपने आप को व्यक्त करता हूँ मुझे जो लगता है, पर आज तक मैं निरपेक्ष भाव से मेरी बातें कहते आया हूँ। पर आज तक मैंने कभी भी, मैं जिस क्षेत्र के मैं काम करने वाला हूँ आगे के दौर में, या फिर अभी कर रहा हूँ, प्राथमिक स्वरूप पे कर रहा हूँ, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि शायद मैं उसे एक व्यापक स्तर पे करूँगा और एज अ प्रोफेशन उसको मैं हैंडल करूँगा। और वो काम है भारतीय स्टॉक मार्केट। अब बात ऐसी है कि जैसे लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं अलग अलग तरह की बातें बनाना शुरू करते हैं, अलग अलग तरह की बातें बताना शुरू करते हैं, और वो हर एक का अपना नज़रिया है। दैट वाज देयर राइट्स, व्हाट दे थिंक्स। पर मैंने ये तय किया कि यहाँ से आगे मैं स्टॉक मार्केट में एक व्यापक रूप में काम करूँगा। मेरी जो आज तक की स्टडी है उसको इम्प्लीमेंट करने का समय मुझे लगता है अब आ गया है। नाउ दिस इज़ द टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि नाउ और नेवर। तो यहाँ से आगे मैं मीडिया पे, फेसबुक पे जब भी व्यक्त होऊंगा तो मैं इस विषय पे ही ज़्यादा बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा। रोज़ सुबह और शाम अपनी अपडेट दूंगा। आपसे मुझे लाइक मिलता है तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, नहीं मिलता है आपको अगर डिसएग्री हो तो कमेंट दीजिए, शायद मुझे उसमें से अपने आप को सुधारने का मौका मिल सकता है। पर ये तय हुआ है कि अभी मुझे व्यक्त होना है, और हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं अभी इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने आ रहा हूँ। तो आज 8 अगस्त 2022, तो आज भारतीय स्टॉक मार्केट यानी बाज़ार कहाँ पे खड़ा है, तो मोटा मोटा वो 17,500 की जो रेखा है वहाँ पे खड़ा है। ऐसा बहुत से दिनों से बात चल रही है कि जो रैली स्टार्ट हुई 15,800 से समथिंग, मार्केट बॉटम हो रहा था, नीचे नीचे जा रहा था, और वहाँ से वो स्टार्ट हो गया टू पिक फ्रॉम देयर, और वहाँ से बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर हर कोई सोच रहा था कि अभी बढ़ा है 4% तो 2% घटेगा। ऐसा कुछ लोगों ने 16,400 पे सोचा, ऐसा कुछ लोगों ने 16,800 पे सोचा, ऐसा कुछ लोगों ने 17,200 पे सोचा, और लास्ट गए फ्राइडे में बहुत सारे लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया, एंड दे पे द पेनल्टी फॉर दैट। अब ये जो मूव आया है मार्केट में, इसका बड़ा कारण कोई है
बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं और सबको पता है, दैट इज़ ओपन सीक्रेट, इट इज़ द एफआईज डूइंग देयर बिजनेसेस। एक बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़े कैश फ्लो के साथ आ रहे हैं और उनके ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और रिटेल निवेशक उनके साथ लड़ना तो छोड़ो, उनके बाजू में नहीं खड़ा हो सकता। तो रिटेल निवेशक हर एक 200 या 300 पॉइंट के बाद शॉर्ट करने की सोच रहा है, और उसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, और उसके स्टॉप लॉस खा के, मार्केट की भाषा में खा के, मार्केट और ऊपर जा रहा है, उसको कवर अप करता है, उसके लॉस को कवर अप कर रहा है, मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके कवर को, उसके लॉस को, और वो और ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनकी एफआईएस की जो बाइंग की जो क्वांटिटी, फ्लो और जो एग्रेशन है, उसके सामने रिटेल इन्वेस्टर नहीं टिक पा रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो होता है प्रॉफिट बुकिंग। भाई 100 पॉइंट मिल गए, भाई दुकान बंद करो, पैसे ले लो, आगे देखेंगे क्या होगा। तो ये जो आदत है, ये रिटेल निवेशक की मोस्ट ऑफ द टाइम, हर कोई ऐसा होगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। ये तो कोई ऐसा बोलेगा कि भाई मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, दैट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिटेल निवेशक की एक हैबिचुअल हैबिट होती है 80% के 100-150 पॉइंट अगर मिल गए तो प्रॉफिट बुक करो। और यहाँ पे वो माइंड सेट में एफआई से वो पीछे रह जाता है। एफआई जब आते हैं मैदान में, जब शॉर्ट करते हैं तो भी वो रुकते नहीं हैं। जब तक उनका गोल सेट हो नहीं जाता है, जब तक वो तय नहीं करते, तब तक वो अपना शॉर्ट को कवर नहीं करते। उसी तरह से जब वो बाय पे खड़े रहते हैं तो वो खड़े ही रहते हैं। और अभी समझो कि एफआईज वाले 15,800 से लेके आज 17,500 है, यानी अराउंड 1700 पॉइंट्स की रैली उन्होंने कवरअप की है, नॉन स्टॉप कवरअप की है। और रिटेल इन्वेस्टर हर 200 पॉइंट पे शॉर्ट के लिए खड़ा रह रहा है, उसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे, उसकी जो लॉस है वो मार्केट एब्सॉर्ब कर रहा है और वो एफआईएस को टर्न कर रहा है। तो बड़ा परसेप्शन आता है कि यार सामने वाले बोलते हैं आपने ये बातें सारी बता दी हमको, तो यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से क्या आगे होगा ये किसी को पता नहीं है। यहाँ से हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और मैं बता दूँ, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और मेरे कहने पे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लेना। ये अपनी जानकारी के लिए इस वीडियो को अपने तक सीमित रखना। तो फिर से एक बार मैं अपने मेज पॉइंट पे आ जाता हूँ कि एक बड़ी फिर एक मोटा बात निकल के आती है कि अब मार्केट कहाँ जा रहा है। तो जितना मुझे समझता है, जितना मेरा स्टडी है और जितना मेरा समझ का दायरा है, आईक्यू लेवल है, तो मुझे ये बता रहा है कि फ़िलहाल ये मार्केट और थोड़ा रैली ज़रूर करेगा। तुरंत प्रॉफिट बुकिंग के आने की शक्यता बहुत कम लग रही है, क्योंकि एफआईज ने बहुत दवा के एग्रेशन से वो लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं। और उसका एक बेस है कि क्रूड प्राइस नीचे आ रहा है और रुपये भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और दूसरी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को कहा है कि अपना जो पैसा है, जो भी लैगिंग है, उसको तुरंत कवर अप करो। तो ये सारी चीज़ें रुपये के फेवर में आ रही है, और कहीं ना कहीं इसका सारा एक मिक्सचर मार्केट को सहारा दे रहा है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि शायद बुधवार को भी थोड़ा सा मार्केट ऊपर ही ओपन होगा, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग जैसे रिटेल इन्वेस्टर की आदत होती है तो भी वो शायद वो दोपहर को बाद, बुधवार को दोपहर के बाद प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटीज़ है। बुधवार को फिर एक रैली हमको ज़रूर देखने मिलेगी,
क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि FIs 18,000 तक तो नॉन स्टॉप उनकी गाड़ी दिख रही है, रुकने का नाम ले रहे हैं। हर एक जगह पे वो पुट राइटिंग कर रहे हैं और मार्केट को बेस बना के, अभी तो 17,000 का बेस ही बन गया है, उसके नीचे आना तो बहुत कम बात है, उसके ऊपर ऊपर बेस बनते जा रहा है मार्केट का। तो ऐसा सिचुएशन एक मोटा मोटा लग रहा है कि फ़िलहाल तो सारी दुनिया में सारी रिसेशन की बातें चल रही है, आगे जाके क्या होगा, पर नियर टर्म में मार्केट बहुत तुरंत उसको भारतीय मार्केट रिएक्ट करेगा ऐसा बहुत कम लग रहा है। और रहा सवाल स्टॉक्स का और रिलेटेड टू सब्जेक्ट टू दैट, फिर एक बार मैं बता दूं, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और बहुत हेवी तरीके से कर रही है, मार्केट में पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो और देश की फंडामेंटल पायाभूत एक वर्ड है, सुविधाओं को मजबूत किया जाए, इस दिशा में उनका रुख बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ, लार्सन एंड टूब्रो है और कोई कंपनी है, पर मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि कमिंस इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टर के लिए पर्याय है, क्योंकि कमिंस इंडिया का जो आउटलुक है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है वो बिल्कुल इस कंपनी को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देने वाला है, पैसिवली एक्टिवली एनीवे वो देने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कमिंस इंडिया थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ से और दिखाएगा। बाकी आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को, ट्रेडर्स को और आपके जो कोई एनालिस्ट है उससे पूछ के लेना, ये मेरा अपना परसेप्शन है। अब देखते हैं बुधवार को आगे क्या होता है, तब अपन फिर से मिलेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे आज रुकते हैं, सफ़र अभी शुरू हुआ है, लंबे का सफ़र है, देखते हैं कैसे आगे होता है। फ़िलहाल तो शुभ रात्रि, गुड नाइट।